पढ़ा ना भाई, स्टार्स हैं, तारे हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। इस दुनिया में हर चीज मरण धर्म है, जन्म लेती है, मरती है। हिमालयस को देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अरावली मर गई। तो साइकिल ने कभी नहीं पूछा कि मरना सत्य है तुम्हें क्या, ये सूरज हमारा है, खत्म हो जाएगा एक दिन, नहीं खत्म होगा, हो जाएगा, इसने कभी नहीं पूछा। तो उसी पे कबीरदास जी ने लिखा कि वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तुमको मानव शरीर मिला है, साइकिल सिर्फ चल सकती है, किसी की सेवा नहीं कर सकती। और तुमको श्रेष्ठतम शरीर मिला है, शक्ति का अर्जन करो और मानवता की सेवा करो। आईएएस के रूप में, पीसीएस के रूप में, डॉक्टर के रूप में, संतों के रूप में, जिस रूप में तुम कर सकते हो उस रूप में करो। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा कर लो। सेवा कब कर पाओगे? जब शक्ति होगी। देखो ये सब लोग खड़े हैं, कुछ तो किए, तुम तो ये भी नहीं कर पाए। तो बगल में खड़े भी अंदर घुसो, उठा फेंक देंगे, 2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर चले जाओगे। तो तुम ना पढ़े, ना तुम पढ़े, ना तुम जिम गए और ना तुमने ध्यान किया, और यही शक्ति का अभाव तुम्हारे कॉन्फिडेंस के कम होने का कारण है। किसने कहा था कि जीवन में क्या करना चाहिए, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? तो क्वेश्चन और किसी ने पूछा। देखो 4 सत्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तुम्हें, हाँ ये 4 पुरुषार्थ है, इसी के हिसाब से चलो। पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ कमाओ। अनावश्यक, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ध्यान करने से मोक्ष मिलता है, तुम पहले ध्यान करके आईएएस बनो। जब आईएएस बन जाओगे तो इस समाज का, इस दुनिया का, इस संसार का भोग करोगे। तब तुम्हें भोग की या तो सार्थकता पे प्रतीत होगी या व्यर्थता प्रतीत होगी। तो जब तुम्हें किसी चीज की व्यर्थता खुद प्रतीत होगी, तो आज मैं तुमसे कहूँ यार फॉर्च्यूनर पे चलने का मजा नहीं आता, मैं कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते हो। तो पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ और समाज में अपनी एक जगह बनाओ। जब बना लोगे तो एक समय आएगा जब तुम्हें इस संसार की व्यर्थता, कि यार हम सोचते हैं अब आईएएस बन जाओगे, मेरे तो बड़े सारे मित्र आईएएस हैं, हमसे कहते हैं कि सर मन करता है नौकरियां छोड़ दे, परेशान है ना, तुम बहुत खुशी में हो, तुमको अंदाजा नहीं कि तुम कितने खुशी हो। अब उनको उसकी व्यर्थता पता चल रही है। भाई रोमन सैनी 18वीं रैंक थी आईएएस में ना, छोड़ के चला गया, अनअकैडमी खड़ी कर दी। अन्नामलाई छोड़ के बंदा चला गया, आजकल तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का। तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे सामने ही कई लोग छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि व्यर्थता प्रतीत हो गई। तो चरण में चलो, अपने आप को उलझाओ मत, एकदम नहीं उलझाना है। पहला चरण शिक्षा, दूसरा चरण अर्थ। तो जब तुम्हें व्यर्थता प्रतीत होगी तो तुम चरणबद्ध तरीके से धर्म की तरफ जाओगे। तीसरा चरण है धर्म, धर्म, अर्थ, काम। अर्थ आएगा, सामाजिक हैसियत आएगी, तो तुम भोगोगे सारी चीजों को, फिर भोगने लगोगे, तब तुम मोक्ष की तरफ स्वतः जाओगे। इसीलिए इस देश के लोगों ने कभी अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहा। आप लोगों में जितने भी लोग हिंदू परिवारों में पैदा हुए हो, उसमें से शायद ही किसी के बाप ने कहा होगा गीता पढ़ लो। और अगर गलती से उठाए भी होगे तो नाराज हो गया होगा, गीता पढ़ रहे हैं, हिंदू का गिरा देंगे, कहा ना। इसीलिए कहा क्योंकि संस्कृति ने कहा है कि आप पहले इस व्यर्थता को, बुद्ध को व्यर्थता समझ में आई। कबीर के पुराने जन्म के संस्कार थे कि उन्हें, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मुझे 3 जन्म तक देख लेता हूं मैं, तो कबीर के पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनको वो व्यर्थता पूर्व जन्म में दिखाई पड़ गई थी, तो इस जन्म में वो सन्यासी स्वतः हो गए। समझ में आ गई ना? तो साइंटिफिक, इसी को तो रैशनलिज्म कहा गया। शिक्षा क्या करती है? दिमाग को जिंदा करती है। शिक्षा आईएएस थोड़ी बनाती है। हाँ, एक जिंदा दिमाग आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, उसका नहीं, अगर उसको सारी व्यर्थता दिखाई पड़ गई तो वो विवेकानंद बन जाएगा। उसके पास सारे ऑप्शन है, लेकिन पहला काम वो यही करेगा कि अपने मन और शरीर को शक्तिशाली। तुम लोग देखो यार अपने आप को, मैं तो देख रहा था तुम लोग को ध्यान करते हुए।
चलो जो है आज साइकिल यात्रा किया जाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यस सर, तैयार है मस्त। अभी तुम्हारे लोग माँ बाप बंद करा देंगे हमको कि आता है। सबसे पहले काम करो। यस सर, नहीं ले जाएंगे, बहुत मारेंगे, तुम चिंता ना करो। हमारे साथ गए थे, हमारे साथ 22 लोग गए थे जब मैंने लखनऊ से दिल्ली यात्रा की थी। तो हम उन्नाव पहुंचे शाम को 9 बजे 2 लोग मेरे पास आए गए। दर्द का एक ही इलाज है, जहर का काट जहर है। तो हमने हॉकी मंगवाई। मैंने कहा इनके जहाँ मारो, और विश्वास नहीं करोगे उसको दर्द नहीं हुआ मारने के बाद, इलाज ही वही है। फिर फिर कहा बैठो ये करो। फिर 2 बढ़िया से मसाज करने वाले मंगवाए। मैंने कहा चलाना घर जा रहे हैं यार, जाएगा कोई नहीं। तुम भूल गए, तुम युवा हो ना, तुम लोगों ने यही तो गलती कर दी। तुम लोगों ने यही गलती कर दी। और जो कह रहा था कि हम कैसे निरंतरता योग की बनाए रखें, इस हिंदू धर्म ने इसीलिए तो मूर्ति पूजा शुरू की थी, निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसे अम्बेडकर की फोटो सामने लगा दोगे तो एक बात तुम्हें हमेशा याद आएगी कि शिक्षा महान बनाती है। बैठ के पढ़ोगे तो जब पढ़ना हो तो अम्बेडकर की फोटो लगा लो। जैसे उस आदमी की फोटो 5 मिनट देखोगे, क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ही महान बना है। नहीं, यस सर, उस आदमी को किसी जाति और धर्म में मत बांटो। अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान हैं। यस सर, उनको जाति धर्म में मत बांटो। अम्बेडकर को दलित मत बनाओ, ये रिक्वेस्ट है मेरा तुम लोगों से। हमारे गांव में लेकिन सर बड़ा वो चलता है। गांव वाले तो इसीलिए तो देखो, जिसकी जैसी सोच है उसकी वहां तक पहुंच भी तो है। आते हैं बहुत जो है गाली दे रहे तो गाली तो देखो, इसीलिए जंगल में जो जानवर रहते हैं, शेर जो है ना दिन में एक ही बार दहाड़ता है, इसलिए दहाड़ को बड़ा सम्मानजनक सूचक माना जाता है। जब तुम मंच पर आए और बोलने लगे देखो शेर दहाड़ रहा है, यस और सर, तुम घर के सामने खड़े होकर गलिया रहे हो तो कहेंगे देखो कुत्ता भौंकत है। गाली पे क्यों ध्यान दे रहे? जंगल में चुनाव नहीं होता, सिर्फ शक्ति ही राजा बनने का पैमाना है। यस सर, जंगल में चुनाव नहीं होते, वहां जो ताकतवर है बस वही राजा है। तो तुम्हें पढ़ना है, अंबेडकर की फोटो लगाओ। तुम तो राजा बनने जा रहे हो ना, तुम गांव वाले को फलाने का देख रहे हो कि गुड्डू गरिया होता है, गरिया हो तो गुड्डू मारना पड़ा के गुड्डू मारना है लोगों को, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम राजा हो, तुम इतनी प्रजा की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी गाली देखना हो तो हमारे YouTube चैनल के लोग देखो कितना गरिया हैं सब हमको। यस सर, गाली लिखते हैं। मैं देखता हूँ कि ये जर्मन शेफर्ड है, ये देसी कुकुर है। अगर कोई हाँ नहीं, ये सब मेरे चाहने वाले हैं दरअसल। जैसे 3 लोग तुमको गाली देंगे, तुम्हारा बचपन का मित्र, एक हिजड़े अगर आते हैं गाली देते हैं, और एक तुम्हारे ससुराल वाले। जो लोग मुझे गाली देते हैं मैं उसमें से ये तीसरा वाला ही मानता हूँ। मैंने बैठी वो देख नहीं रही मैडम। तो हाँ, यूएससी में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, है ना? और मतलब नए साल में करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। अभी मेरी बात चल रही है, न्यू ईयर में करेंगे। बाकी यह है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कल मैंने शायद एक होमवर्क दिया था सबको, ज्योग्राफी की किताब पढ़ के आने के लिए कहा था। आज तो आज आप जाइए और 6th की ज्योग्राफी भूमि और उनके लोग लीजिए, और अफ्रीका पढ़ना है। अफ्रीका, हाँ, और 5:30 बजे आ जाना। मैं 10 प्रश्न करूंगा और सिर्फ अफ्रीका। उसमें 5 यूनिट है, 5 नहीं पढ़ना है। पुरानी वाली, हाँ पुरानी वाली। इंग्लिश में उसका लिखा है लैंड एंड पीपल, और हिंदी में लिखा है भूमि और उनके लोग। कक्षा 6 उसमें एक चैप्टर खोलना है अफ्रीका, उसी को बस पढ़ना है। उसमें जो कंट्रीज दी हुई है उसमें 4 प्रकार की कंट्रीज भी दी हुई है। नाइजीरिया दिया हुआ है और सूडान दिया हुआ। वो कंट्रीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ अफ्रीका पढ़ना है। लैंड, क्लाइमेट और उसका जो अफ्रीका है, उसकी जो कंट्रीज दी है वो नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 8-10 पेज होगा। तो 10 पेज का मतलब 4 घंटा मैक्सिमम। तो पढ़ के आओ, 5:30 बजे आओ, टेस्ट लेते हैं और डायरी लेके आना। तो जब नहीं बता पाना और ध्यान कैसे करना है वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है।
एक एक लाइन में लिखा हुआ राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर राम रूपी रसायन है, वही तो शक्ति वो बता रहे हैं। उस रसायन को तुम देख ही नहीं रहे हो। और जितना ज्यादा तुम्हारे सांस पे, देखो क्या लाइन उसमें लिखी, कुमत निवार सुमत के संगी। कुमत निवारी, तुम्हारी जो अभी कोई कह रहा था निगेटिव थॉट आते, सांस पे चले आओ। तुम जब तक सांस पे रहोगे तुम्हारे विचार नहीं चलेंगे। जैसे पतंग होती है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है? डोर। जब भी तुम्हें ज्यादा भय लगे सांस रोक लो, भय खत्म। क्योंकि जैसे सांस रोकोगे विचार रुक जाएंगे। डेड बॉडी में क्या नहीं है? सांस ही तो नहीं है। यस सर। सांस का संबंध विचारों से है। अगर तुम विचार बदलना चाहते हो, सांस को पकड़ लो। शुद्धतम कुमत निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा सूत्रों की चालीसा है कि जैसे नेगेटिव विचार आए तुम आंख बंद कर लो, सांस पे आ जाओ। जैसे सांस पे आओगे विचार चेंज हो जाएंगे। सर ये पकड़े में नहीं आता है, तो अभ्यास है ना, यही तो अभ्यास है। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ किताब पकड़ में आ रही है? अभ्यास करोगे ना, अभ्यास। जैसे हमने 5 दिन का शिविर क्यों लगाया कि तुमको आदत डलवा दो। यस सर। जिसको भी खैनी खाने का चस्का लगा होगा वो 5 दिन में लगा होगा, सिगरेट का 5 ही दिन में लगा होगा, दारू का 5 दिन में। तो जब तुमको सिगरेट शराब दारू का चस्का 5 दिन में लग सकता है, तो योग का क्यों नहीं लग सकता? और नहीं लग रहा है तो तुम हरामखोर हो। और अगर तुम हरामखोर हो तो तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। तो तुम क्यों महत्वाकांक्षी हो? और तुम 5 दिन में खैनी खाना शुरू कर दी, 5 दिन में तुम सिगरेट पीना शुरू कर दिया, आज तक छोड़ नहीं पा रहे हो। 5 दिन में तुमने शराब पकड़ ली, आज तक तुमसे छूट नहीं रही है। तो 5 दिन में तुम योग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्योंकि तुम पकड़ना ही नहीं चाहते हो। भाग्य का लिखा सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है, गुरु। क्योंकि वो तुम्हारा दिशा परिवर्तित करा देगा। इसीलिए तो इस देश ने गुरु को भगवान कहा। और जिस रास्ते से तुम गुजरे हो उसी से हम भी गुजरे हैं। हम यहाँ आए इलाहाबाद तो बताया गया कि भैया ये, हमने कहा ये क्या है? कहेंगे ये बीबीसी है, बुद्धिवर्धक चूरन। तो फिर आशा खाने की आदत पड़ गई यहाँ। और सीनियर अच्छे सीनियर थे तो बनाओ, बना रहे तो दोनों दाना अपना भी तो रखेंगे। तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम लोगों से अलग हूँ। मैं ये क्यों इस चीजों को करा रहा हूँ? अगर मुझे सिर्फ संस्था खोलनी होती तो ये 1 करोड़ रुपया जो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसको मैं ऐड में लगा देता। यस सर। उसका मैं प्रचार कर देता और उस प्रचार से 500 एडमिशन हो जाते। यस। लेकिन मैं चूंकि तुम्हारे बीच से निकला हूँ और ये सब करके निकला हूँ, तभी तो वो जो पुराने लोग मेरे साथ वाले हैं वो सोचते हैं कि बहुत मक्कार आदमी है। नहीं सोचते, वो गलत नहीं सोचते, उनका भी सोचना सही है क्योंकि वो तो वहीं रह गए। मैंने ऐसे लोगों को सुना, मुझे बात समझ में आ गई। भाई किसी ने मुझसे कहा, जैसे आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब 5 दिन में सिगरेट की आदत पड़ सकती है तो योग की क्यों नहीं पड़ सकती? और योग में उतनी ताकत है कि उसने सारी कुसंगतियों को बाहर निकाला। कुमत निवार सुमत के संगी। तो मैं हिंदुस्तान में मैं एकमात्र टीचर हूँ, बाकी तो सब बड़े पढ़े लिखे टीचर हैं। कोई PhD है, कोई ये है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई लंदन से है, टाई वाई लगा, टाई कौन लगा? इधर आओ, टाई कौन लगाएगा कोई आदमी? हैदराबाद में सेमिनार लेने गए, गुरु है, बाकी सब शिक्षक हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, उसको कहते हैं गुरु घंटाल भी है। तो हम हैदराबाद गए सेमिनार लेने, तो फ्लाइट लेट में पहुंची, हेलो। टी-शर्ट लोअर पहुंच के बोले तो आयोजक ने कहा भैया सेंटर पे आए। पहुंच गए, क्या हुआ? चप्पल को पहने थे, कहा कि बहुत देर हो गई, 2 घंटा हो गया, अब आप सीधे क्लास में चले। तो क्लास में गए तो लौंडे देख इधर उधर देख रहे थे, सोचे पंखा ठीक करने आया। हमने कहा खड़े हो जाओ, बहुत मारेंगे, मेरा नाम होगा। अरे अरे आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। तो मैं तुम्हारे बीच से निकला हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बादल तक, तुम आसमान तक पहुँचो, तुम इस देश को बदलो, तुम आदर्श बनो, मौका मिल रहा है ना? फिर तो कल 6th की NCERT लेकर आप सभी लोग तैयार करके आएंगे और सुबह